मित्रों, आपको गर्मी सता रही हो तो आपके मन से एक ही मत निकलेगा कि भाई किसी ऐसे स्थान पर चला जाए जहाँ पर मुझे गर्मी से निजात मिले, या ऐसी छाँव में जाया जाए जहाँ पर मुझे गर्मी से निजात मिले। मित्रों, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे भी बहुत गर्मी सता रही थी। मैंने भी सोचा चलो किसी एक ऐसे स्थान पर चलते हैं, कैसे छायादार किसी वृक्ष के नीचे चलते हैं जहाँ मुझे भी इस गर्मी से निजात मिल सके। तो मित्रों, मैं भी सीधा दौड़ा दौड़ा चला आया। गांव का पैतृक देवालय है जहाँ पर आप घनी छाँव देख रहे हैं। ये मनमोहक दृश्य। यहाँ सिर्फ आसपास आपको तमाम वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल का पेड़ और शीशम, और आपको तमाम ऐसे नीम का पेड़, छायादार वृक्ष आपको नजर आएंगे। तो जैसे मेरे मन में विचार आया कि भाई एक किसी छायादार वृक्ष के नीचे यहाँ एक ऐसे स्थान पर जाया जाए जहाँ मुझे शांति और सुकून महसूस हो सके। तो मैं चला आया। यहाँ पर मुझे शांति और सुकून का ऐसा अनुभव, ऐसी शालीनता, ऐसी प्रसन्नता और मुझे एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर नजर आया। इस अद्भुतता को देख करके, इतनी शांति को देख करके मेरे मन में भी विचार आया कि ये शांति और ये सुकून जो महसूस कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे पेड़ वृक्षों की बदौलत है। जैसे इस सुकून को आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हम लोग करते क्या हैं। स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, साफ सुथरी लोकेशन चाहते हैं, छायादार वृक्ष भी चाहते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं। आपने तमाम ऐसे स्थान देखे होंगे जहाँ पर पेड़ों की तमाम कटान किए गए, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम भी तमाम ऐसे छायादार वृक्षों को अपने स्वार्थ के लिए काट डालते हैं, जो कि आज के वातावरण में बेहद दुखद है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम पेड़ों को कटान में लग जाएंगे तो हम ये छाया, ये शुद्ध वातावरण, ये शुद्ध हवा का माहौल, ऐसी शीतल छाया, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी हमें। कहीं ना कहीं इन सब के हम जिम्मेदार हैं। आपको, हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम वृक्षों का कटान ना करके हर एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 वृक्षों का पौधरोपण जरूर करें। 2 वृक्ष जरूर लगाएं। हर वर्ष अगर आप 1 या 2 वृक्ष लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में ही उनका लाभ मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को उनका लाभ मिलेगा, हम सबको उनका लाभ मिलेगा। स्वच्छ वातावरण रहेगा, स्वच्छता रहेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण होगा, और हमारा वायुमंडल भी एकदम बेहतरीन रहेगा। ये हम सबको शपथ लेनी चाहिए, ये हमें करना चाहिए। लेकिन आप और लोग और हम लोग क्या करते हैं, केवल बातें ज़्यादा करते हैं, धरातल पर काम कम करते हैं। जैसे मैं लाइव सेशन के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष ये लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीके की ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको और हमको ये शपथ लेनी चाहिए कि वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। बारिश का मौसम है तो ऐसे मौसम में बेहद जरूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वातावरण में लग जाते हैं, धरातल पर काम नहीं कर पाते। और मान चलो हमने पौधारोपण कर भी दिया तो उसको छोड़ दिया, उसकी देख रेख नहीं की। उसकी अगर हम देख रेख नहीं करेंगे, उसे हम अच्छी तरीके से सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसकी केयर ही नहीं करेंगे, तो बताइए फिर क्या हमारा महत्व रहेगा। तमाम ऐसे पेड़ हैं जो जल जाते हैं,
केयर नहीं हो पाती है, हमारे जो पशु होते हैं वो उनको क्षति पहुंचा देते तो पेड़ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम चाहें 2 की जगह पर 1 वृक्ष लगाए हैं। उससे ये समझ लो जैसे किसी बच्चे को गोद लेते हैं, जैसे एक माँ और बाप एक बच्चे की परवरिश करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें उस पेड़ की परवरिश करनी है। उस वृक्ष को बड़ा छायादार विशाल वृक्ष बनाना है। ये हम सबको इस चीज़ की शपथ लेनी है। केवल हमें पेड़ ही नहीं लगाना है, पेड़ लगाने के साथ साथ जो छोटा नन्हा पौधा होता है उसको लेकर बड़ा होने तक हम पर ये जिम्मेदारी बनती है और हमें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। और बारिश का मौसम है, इसमें वृक्षारोपण हमें बेहद जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ ये ध्यान रहे जिस हम वृक्ष को लगा रहे हैं उसकी देखरेख करना भी हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज के दैनिक जीवन में हमारे लिए वृक्षों का विशेष महत्व है। जब हमारे दैनिक जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व है तो वृक्षों के लिए भी तो हमें विशेष महत्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे किसी चीज़ का हमारे दैनिक जीवन विशेष महत्व है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके पास जो भी लोकेशन है, अच्छी व्यस्त लोकेशन है जहाँ पर छायादार वृक्ष को आप लगा सकते हैं, तो और उसको लगाने के साथ साथ उसकी केयर बेहद ज़रूर करें। अब देखिए गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है, तो ऐसे में हमारे बेजुबान जानवर होते हैं, जो बेजुबान पक्षी होते हैं, तो पानी की तलाश में भटक रहे होते हैं। तो उन सब के लिए भी हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहाँ भी अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर कहीं छायादार वृक्ष हैं। अधिकतर जो है आपको पता ही है, पक्षी बैठेगा छायादार वृक्ष पर ही बैठेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो वो खुद भी त्राही करेगा। तो जहाँ कहीं भी छायादार वृक्ष हैं, रमणीक स्थान है, अच्छा स्थान है, देवालय मंदिर, ऐसे तो संत लोग होते हैं जो भी सेवा पूजा करते हैं वो लोग कर देते हैं ऐसी व्यवस्था, लेकिन हमको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर जा कर के पानी की एक घड़ा रख करके उसमें पानी करके उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि जो है बेजुबान पशु या पक्षी, पशु तो फिर घड़े से हो नहीं पाएगा उसका कुछ, लेकिन पक्षी ज़रूर उसमें से पानी पी लेगा। तो पशुओं के लिए अलग सी व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं गड्ढा खोद के उसमें पानी समरसेबल से चला करके ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं आप। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को जागरूक करूं। जिस तरीके से मैं शांति की तलाश में निकला, और शांति मुझे एक वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे एक देवालय पर मिली, जो कि मेरा पैतृक गांव का देवालय है। तो मेरा भी आप लोगों से यही आग्रह है कि आप भी अगर शांति की तलाश में कहीं जा रहे हैं तो ऐसे पेड़ों की छाया तो आप ले सकते हैं, लेकिन छाया लेने के साथ साथ आप लोगों को भी जागरूक भी करना है, खुद भी जागरूक होना है और अपने आस पड़ोस में भी जागरूक लोगों को करना है, युवाओं तक अपनी बात को पहुंचाना। और मेरा युवा साथियों से सबने निवेदन है, आग्रह है कि आप रील्स तो तमाम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर्यावरण की तरफ भी देखें और इस पर भी 1-2 रील्स बनाएं। अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें हज़ारों लाखों आपके फॉलोवर्स होते हैं, उन फॉलोवर्स तक अपने एक अवेयरनेस को पहुंचाएं। खुद जागरूक होने के साथ साथ उन लोगों को वो जागरूक करें जो कि पेड़ों की कटान में या तो सहयोगी होते हैं या खुद जिम्मेदार होते हैं, उनको कटवाते हैं। तो देखिए यहाँ भी नज़ारा देख रहा था मैं, इस देवालय का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी नंदी जी महाराज हैं, नंदी महाराज के पास में एक छोटी सी, जिसे हम छोटा घड़ा बोल सकते हैं, वो रखा हुआ है, उसमें जल है। अब मैं भी ये सोच रहा था भाई जल किसके लिए रखा हुआ है ये, तो मैंने देखा कि ये पक्षी हैं, पशु तो इसमें वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पक्षी हैं उनके लिए इस जल की व्यवस्था की गई है। वहाँ भी आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे यही व्यवस्था की गई है। तो मेरा भी हाथ जोड़ के आपका पुनः निवेदन यही है कि आप ठंडी छाया तो चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों से कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं। वृक्षों के
कटान में या तो सहयोगी होते हैं या स्वयं आप जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप ऐसा ना करके एक अच्छे वातावरण, एक अच्छी समाज, एक ऐसी सोसाइटी और एक अच्छी अवेयरनेस के साथ साथ इस दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करें। खुद भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें कि पेड़ों का हमारे दैनिक जीवन में कितना विशेष महत्व है। इस महत्व को हमें समझना चाहिए। अगर हम इस महत्व को समझ रहे हैं तो हमारे दैनिक जीवन में जिस चीज़ का विशेष महत्व है तो उसको हमको महत्व देना चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी एक लाइव सेशन के साथ, किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका मित्र विष्णु सिद्धौंती और आप देख रहे हैं सीधा मथुरा वॉइस। मथुरा वॉइस मतलब आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी बुलंद आवाज़, आपका अपना नेटवर्क, आपकी अपनी बात। फिर हाजिर होंगे किसी एक लाइव सेशन के साथ। पुनः आपका आभार, धन्यवाद।